मुद्दतों तेरी याद न आई हमें और हम तुझे भूल गए हों, ऐसा भी नहीं। तो जितने भी हमारे दिल्ली के प्रेस के साथी हैं, जिनसे मेरी मुलाकात बहुत पहले से होती रही है, लेकिन इस तरह से एक औपचारिक तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े दिनों के बाद मुलाकात हो रही है। ये प्रेस के लिए नहीं, अपने मित्रों के लिए है। बहुत बहुत शुक्रिया। असल में लोकतंत्र में जन मुद्दा ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और वोट चोरी जन मुद्दे से जुड़ा हुआ सवाल है। हमारे पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो थीम है वो यहां से शुरू होती है। एसआईआर के माध्यम से वोट के चोरी का जो सिलसिला और मामला जिस परिप्रेक्ष्य में आया बिहार के संदर्भ में, वो जानना भी बहुत जरूरी है। आप सब जानते हैं कि बिहार के संदर्भ में, बिहार में एसआईआर आने के पहले कांग्रेस पार्टी के द्वारा बिहार के जो मुद्दे हैं, जो आज भी मुद्दे हैं, पलायन, बेरोजगारी, भुखमरी और करप्शन, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब को लेकर के बड़े पैमाने पे वहां एजिटेशन चल रहे थे। और बिहार की मौजूदा सरकार और देश की मौजूदा सरकार इस बात को समझ रही थी कि उनकी हालत खस्ता हो रही है। एक परिप्रेक्ष्य ये है। तो एसआईआर का मामला इस परिप्रेक्ष्य के मामले में भी समझना चाहिए, क्योंकि हम लोग बिहार में राजनीति करते हैं, इस बात को समझते हैं। और एसआईआर के मामले में आप देखिएगा, जो हम लोगों ने ये बात कही कि भारतीय जनता पार्टी और इलेक्शन कमीशन का किस तरह से गठजोड़ है। क्योंकि बार बार आपने ये देखा होगा कि जब एसआईआर के ऊपर सवाल खड़े किए गए या इलेक्शन कमीशन से अपॉइंटमेंट मांगने का सवाल हो या उसके ऊपर कोई प्रश्न का सवाल हो, तो जवाब सीधे इलेक्शन कमीशन नहीं, भारतीय जनता पार्टी देती थी। तो जब हमने ये बात कही तो ये साबित होता है कि एक गठजोड़ है, और जिसको लेकर के माननीय राहुल गांधी जी ने एक्सप्लेन किया आप सब लोगों के सामने कि किस तरह से चोरी हुई, किस तरह से एडिशन हुआ, कैसे उसका इस्तेमाल किया गया इलेक्शन के ज़माने में, और किस तरह से हमारे कैंडिडेट को हराया गया। ये सब चीज़ें एस्टैब्लिश हो गई हैं और उसके बाद से क्वेश्चन आफ्टर क्वेश्चन होने शुरू हुए। फिर सुप्रीम कोर्ट का जब इंटरवेंशन हुआ तो सुप्रीम कोर्ट के पहले सजेशंस को ही मान लेना चाहिए था। दो ऑटोनोमस बॉडी जब किसी को सवाल जब खड़े करती है या सजेशन के तौर पर भी उसको मान लेना चाहिए था। जो आज के दिन में सुप्रीम कोर्ट ये कह रही कि करना पड़ेगा कि जो आपने 11 पॉइंट्स दिए थे, अब आपको 12वां आधार कार्ड को जोड़ना पड़ेगा। और आधार कार्ड का लिंकेजेस तो समझिए कि पार्लियामेंट में और सुप्रीम कोर्ट से तय हो चुका है। तो गोया के एसआईआर का पूरा मामला, भारतीय जनता पार्टी की पूरी पॉलिटिक्स आश्कार हो गई। राहुल गांधी जी की यात्रा से जो बिहार में मामला हुआ, उस यात्रा से जनमानस में ये बात चली गई और उसको ये विश्वास हो गया कि नहीं, ये सही है कि हमारे वोट की चोरी या वोट का एन केन प्रकार खेल हो रहा है। तो आप देखिएगा कि बड़े पैमाने पर वहाँ लोगों में सजगता भी आई और सजगता के माध्यम से लोगों ने अपना प्रयास करके, क्योंकि वहाँ के बीएलओ आप देखिएगा कि वहाँ जो हमारा ब्लॉक ऑफिस है, वहाँ सर्टिफिकेट मांगे जा रहे थे। फर्ज कीजिए कि हमको रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है, लाखों का पाइल ऑन हुआ, दे नहीं रहे थे, क्योंकि पूरी साजिश थी कि हमारे पास जो डॉक्यूमेंट भी 11 डॉक्यूमेंट में भी जो डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है और उसमें किसी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत हमको ब्लॉक से है, उसको भी इंस्टॉल करने की कोशिश की गई। राहुल गांधी जी की यात्रा से यह पता चल गया, लोगों में जिज्ञासा आई, लोग दूर दूर से आने लगे और वोट चोर गद्दी चोर का नारा बच्चे बच्चे में भी ये सवाल गहराने लगा। और वोट चोर गद्दी चोर के साथ साथ एसआईआर के मामले से पूरे देश में एक तरह की जागृति आई। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आज के दिन में भी यह बात बना हुआ है। फिर वोट चोरी के मामले से क्या क्या चीजें लिंकेजेस हैं, जो राहुल गांधी जी की जो आखिरी सभा जो यहाँ पटना के डाक बंगले पे हुई है, कि वोट चोरी का संबंध किस किस चीज़ों से है, उसके बारे में डिटेल में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी बताएंगे। तो ये मोटा मोटी ये बात है कि परिप्रेक्ष्य क्या था, दूसरा उस परिप्रेक्ष्य की वजह से एसआईआर कैसे आया, एसआईआर का
के साथ जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने उसको डिफेंड करना शुरू किया, और अब इसीलिए आप देखिएगा कि बिहार के जनता की जागृति की वजह से, बिहार के जनता ने जिस तरह से रिस्पॉन्ड किया है, तो एक और रिस्पॉन्स मांगने की कोशिश की गई थी बिहार में बंद के नाम पे, और उस रिस्पॉन्ड का क्या हुआ आपको भी हशर पता है। तो मिला जुला करके भारतीय जनता पार्टी, इलेक्शन कमीशन और मौजूदा सरकार बिहार की और देश की सरकार अब उनके सामने जो सवाल है उससे बच नहीं पाएगी, और बिहार के जो बुनियादी सवाल हैं, बिहार के मजदूरों के, किसानों के, नौजवानों के, महिलाओं के, वो सवाल आज भी खड़े हैं जिसके ऊपर हमारा चुनाव होना है। धन्यवाद। मैं सीधे चाहता हूं प्रदेश अध्यक्ष जी अपनी बात करें। बहुत ही सम्मानित इस विशेष प्रेस वार्ता में उपस्थित हमारे प्रभारी बिहार मामले के कृष्णा अलवरू जी, सम्मानित बिहार विधानसभा में विधायक दल के नेता कांग्रेस के CLP सम्मानित शकील अहमद खां साहब, और यहाँ उपस्थित सभी प्रेस मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, प्रेस छायाकार, मैं सबके प्रति आपके प्रति धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ कि आप हमें यहाँ सुनने का मौका दे रहे हैं। उसके लिए मैं दिल के गहराइयों से आपके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। आप जैसा कि जानते हैं, मैं बहुत ही कम शब्दों में ज़्यादा कहने का कोशिश करूँगा, लेकिन देखिए, ये वोटर अधिकार यात्रा जो ले करके हमने निकला था, और आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जिस तरह से जनता ने कनेक्ट किया, उसकी दो ही पहलू के रूप में देखना चाहिए, या हम देख रहे हैं। पहला तो कि जब आदरणीय सम्मानित नेता राहुल गांधी जी का जब प्रेस वार्ता आपके बीच में हुआ, तो उन्होंने जिस तरह से पूरी SIR को लेकर के लोगों के बीच आपके माध्यम से जो ब्रीफिंग किया, और जब ये यात्रा शुरू हुई तो अमूमन लोग ये समझ रहे थे कि ये पॉलिटिकल यात्रा है, लेकिन ये स्पष्ट था कि हम उस वोटर अधिकार यात्रा में ना हमारे नेता, ना मैं और ना कोई पॉलिटिकल बातें नहीं की, वोट की बातों की नहीं की, केवल जनता के उन अधिकारों की बात की जो संविधान ने दिया था, और उसी संविधान के अधिकारों के तहत राहुल गांधी जी ने यह यात्रा निकाली। मैं पहला बात तो आपके बीच ये रखना चाहता हूं कि जिस तरह से शुरू में इलेक्शन कमीशन ने 20% पहले ही भविष्यवाणियां की थी कि 20% लोगों के नाम कटना तय है, और उसी हिसाब से बिहार में 65,64,000 नाम काटे गए। और ये बातें लगातार जो 11 डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे थे, जो वोटरों को प्रमाणित करना था कि वो 11 वोटर जो वही प्रमाणित तौर पर वोटर होंगे जिनके पास 11 जो है आपको वोट का प्रमाण देंगे, नाम जुड़ेगा। उस संदर्भ में लगातार हम लोग बिहार में भी इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में और हमारे नेता के निर्देशन पर हम लोगों ने लगातार ये मांग की कि आप आधार को क्यों नहीं मानते हो। आधार जो है लीगल टेंडर है, लीगल तौर पे ये सभी जगह मांगते हो, फाइनेंशियल जो है आप ट्रांजैक्शन में उसकी महत्ता रखती हो। तो आज मुझे आपके बीच ये बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें मानी है कि आधार को भी आप जो है एक प्रमाणिक पहचान माने, तो ये बातें हम लोग शुरू से कह रहे थे और राहुल गांधी जी शुरू से ये बातें कर रहे हैं। तो ये बात प्रमाणिक तौर पर ये हो गई कि ये सुप्रीम कोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये बात यदि आदेशित किया है तो ये जनता की जीत है और जनता की अधिकारों का जीत है, और हमारे नेतृत्वकर्ता राहुल गांधी जी का एक सोची दूरदृष्टि पक्का इरादा वाली नेतृत्व से हुआ है। आप यदि देखेंगे तो ये इस यात्रा पर कई लोगों का जो है आया है कि बहुत यात्रा सफल हुई। उस पर 2 सेकंड में मैं अपनी बातें कहना चाहता हूँ कि यह वोटर अधिकार यात्रा अमूमन लोग ये समझ रहे थे कि यह राजनीतिक यात्रा है,
लेकिन ये स्पष्ट हो चुका राहुल गांधी जी के उस जो है प्रेस वार्ता से, जिसमें उन्होंने प्रमाणिक तौर पर साबित कर दिया। और जब यह यात्रा निकली तो लोगों तक, हम लोगों को भी अंदाजा नहीं थी कि ये यात्रा में लोगों का इतना जो है समर्थन मिलेगा। गर्मी में, धूप में आपको खिड़कियों से लोग कई किलोमीटर राहुल जी के गाड़ी के पीछे दौड़ रहे थे। उसके पीछे एक ही रीजन था कि जब ये राहुल गांधी जी प्रेस वार्ता उन्होंने करी तो उस समय जनता को ये लगा कि अपने मोहल्ले में, अपने दोस्तों को, अपने परिवारों के बीच उनकी नाम कटी हुई प्रमाणिक तौर पर जाना। और तब ये यात्रा में साबित हुआ कि राहुल गांधी देश में जो बोलते हैं वो सच में जो है वो सही बोल रहे थे, और जनता सीधे कनेक्ट हो गई और उस वोटर अधिकार को उन्होंने ताकत दिया। और वोटर का जो अधिकार है उसको लेकर के जिस तरह से राहुल गांधी जी ने कही कि वोट चोरी का मतलब जो है अधिकार का चोरी, आरक्षण की चोरी, रोजगार की चोरी, शिक्षा की चोरी और लोकतंत्र की चोरी और युवाओं की भविष्य की चोरी। आज आप जाएंगे बिहार में, आप सक्षम लोग यहाँ बैठे हैं, लेकिन आप जीरो ग्राउंड से हमेशा आप लोग जो है रिपोर्ट करते हैं। आप जाइए कि कई ऐसे लोग हम लोग से अप्रोच कर रहे हैं कि उनकी राशन देना सरकार ने बंद कर दिया, उनकी पेंशन देना बंद कर दिया। लोगों के जिनके नाम कटे उनके परिवारजनों को कोई भी स्कीम का लाभ नहीं मिल रहा है। नरेगा मजदूरों के जिनके नाम कटे उनको जो है आज कोई भी उनको लाभ नहीं मिल रहा है। जो प्रवासी बिहारी हैं उनके पूरे परिवार को नाम काटा गया। इसलिए काटा गया कि आपके यदि तर्क था बीएलओ का कि आपके परिवार में 4 सदस्य हैं और आपके पति यदि बिहार से बाहर काम कर रहे हैं तो हम इलेक्शन कमीशन ये मानता है कि आप पूरे परिवार आप जो है दूसरे राज्य में रह रहे हैं, इसलिए हम आपकी नाम काट रहे हैं। तो ये तर्क देना आप जो है, इससे बड़ा इलेक्शन कमीशन और जो है आपके बीजेपी के इससे 60 गांठ विद्युत रूप से दिखती है। इसलिए हमने आपके बीच बिहार से आकर के अपनी बातें रखा और अंत में मैं इतना ही कहूँगा कि आप लोग के बीच कभी कभी जो है यहाँ मिलने का मौका मिलता है तो एक भोजपुरी में छोटी सी शेर है कि कहू दूर बा कतनो बाकी आपन हुआ का कम बा, रोज आई चाहे ना आई दिल में राखल का कम बा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। अब इसके साथ ही अपने प्रभारी सम्मानित कृष्णा अलाउर जी से निवेदन करते हैं कि आपको संबोधित करें। शुक्रिया, आप सबका स्वागत है। वोट चोरी का मुद्दा है, बिहार में है, भारत में है। वोट चोरी के क्रोनोलॉजी के बारे में थोड़ा आपसे बात करना चाहता हूं। वोट चोरी इस देश में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने एक सोची समझी साजिश और रणनीति के माध्यम से आगे बढ़ाया। पहली वोट चोरी वहां से शुरू हुई जब इन्होंने इलेक्शन कमिश्नर को चुनने की प्रक्रिया में बदलाव किया। पहले इलेक्शन कमिश्नर चुने जाते थे प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस और लीडर ऑफ ऑपोजिशन के माध्यम से। मोदी जी और अमित शाह ने चीफ जस्टिस को निकाला, गृह मंत्री को डाला। मतलब क्या कि मैच फिक्सिंग करनी है तो सबसे पहले आपको अंपायर को फिक्स करना पड़ेगा। तो यह पहली कड़ी थी। फिर बाद में उन्होंने क्या किया, कानून में यह तब्दीली लेके आए कि इलेक्शन कमिश्नर जो भी गड़बड़ करे उसके ऊपर बाद में भी प्रक्रिया नहीं हो सकती, कार्रवाई नहीं हो सकता। मतलब पहले आपने अंपायर फिक्स किया और फिर अंपायर को यह हिम्मत दे दी कि आप कुछ भी करो, आपके ऊपर बाद में कार्रवाई नहीं हो सकती।
फिर इलेक्टोरल रोल पे वोट चोरी का काम किया, जिसको सबूत के साथ हमने आपके सामने, जनता के सामने रखा। पोलिंग डे पे घपला करते हैं, चोरी करते हैं, सीसीटीवी फुटेज मांगते हैं, नहीं देते हैं। 5 बजे के बाद अचानक वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाती है, जिसका सीसीटीवी फुटेज नष्ट की जाती है। काउंटिंग के डे तक भी इन्होंने छोड़ा नहीं है। उदाहरण के लिए प्रधानमंत्री का वाराणसी में काउंटिंग के दिन का उदाहरण है हमारे पास। 6, 7, 8 राउंड तक कांग्रेस के प्रत्याशी लीड करते हैं। उसके बाद काउंटिंग की क्या होती है, क्या नहीं होती है, लाइव अपडेट बंद हो जाते हैं और काउंटिंग के एंड में जादू के तौर पर मोदी जी प्रधानमंत्री घोषित किए जाते, प्रधानमंत्री नहीं, एमपी घोषित किए जाते। तो वोट चोरी की जो प्रक्रिया है, अंपायर चुनने से लेकर अंपायर के गलतियों को कानून के बाहर रखकर, वोटर लिस्ट के धांधली कर कर, वोटिंग के दिन पे गड़बड़ कर कर, काउंटिंग के दिन पर मैच फिक्सिंग कर कर, ये पूरी प्रक्रिया है वोट चोरी की। और इसके खुद जिम्मेदार प्रधानमंत्री और अमित शाह जी। जैसे शकील जी ने कहा, वोट चोरी जन जन का मुद्दा है, क्योंकि जो वोट चोर होते हैं वो सरकार बनाते हैं तो वो जनता की सेवा नहीं करते। क्योंकि जो टीम मैच फिक्सिंग करती है उसको रन बनाने से फर्क नहीं पड़ता है, उसको अच्छी बॉलिंग करने से फर्क नहीं पड़ता, उसको अच्छी फील्डिंग करने से फर्क नहीं पड़ता। तो वोट चोरी की सरकार को यह फर्क नहीं पड़ता है कि वो रोजगार बढ़ा रही है कि नहीं। वोट चोरी की सरकार को यह फर्क नहीं पड़ता है कि वो महंगाई कम कर रही है कि नहीं। वोट चोरी की सरकार को फर्क यह नहीं पड़ता है कि क्राइम बढ़ रहा है कि नहीं। वोट चोरी की सरकार को यह फर्क नहीं पड़ता है कि पेपर लीक हो रहे हैं कि नहीं। वोट चोरी की सरकार को यह फर्क नहीं पड़ता है कि 3 साल की डिग्री 6 साल में हो रही है कि नहीं। वोट चोरी की सरकार को यह फर्क नहीं पड़ता है कि आपके मां बाप और आपके बच्चों के इलाज के लिए आपको हजारों करोड़ों रुपया खर्च करना पड़ रहा है। तो वोट चोरी जनता के हर समस्या का जड़ है। ये बात हम जनता को आपके माध्यम से बताना चाहते हैं। इसीलिए बिहार में जो हालत आज खराब है, अगर बिहार में हालत बदलना है तो सरकार बदलनी है और उसके बाद बिहार बदलेगा। धन्यवाद।